शालोम एवरीवन, मसीह यीशु के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको मेरा नाज़ यूसुफ का सलाम। और मेरे अज़ीज़ों, आज जो हम कलाम मुक़द्दस में से जो हवाला पढ़ेंगे वो लिया गया है मत्ती की किताब, उसका 26वां बाब, उसकी हम 31 से लेकर उसकी 35 आयत को पढ़ेंगे, जिसमें लिखा गया है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम उसी रात मेरी वजह से डगमगा जाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और गले की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील पहुंच जाऊंगा। पतरस ने जवाब दिया, ख्वाह तेरी वजह से सब लड़खड़ा जाएं, मैं नहीं लड़खड़ाऊंगा। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन पतरस ने कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तब भी तेरा इनकार ना करूंगा। और सारे शागिर्दों ने भी यही कहा। आमीन। अजीज़ों, इस हवाला में हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों से कह रहे थे कि जब मैं पकड़वाया जाऊंगा तो तुम सब जो है वो डगमगा जाओगे, और तुम सब जो है वो डगमगा जाओगे और ईमान से फिर जाओगे। मगर तब जो था, पतरस ने कहा था, तेरे साथ अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। मगर पतरस ने कहा था, नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा और अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरूंगा। अजीज़ों, और हुआ यही था कि जब मुर्ग ने बांग देने से पहले पहले जो था, पतरस ने वो 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया था जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था। अगर देखा जाए तो पतरस जो था यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक था। वो यीशु मसीह के साथ रहता था। उसने देखा था यीशु मसीह किस तरीके से जो है वो लोगों को शिफा देते हैं, मुर्दों को ज़िंदा करते हैं और कोढ़ियों को चंगा करते हैं। उसने यीशु मसीह की सारे जो प्रीचिंग दौर था उसमें साथ साथ रहा था, और उसने ये देखा था कि यीशु मसीह किस तरीके से कलाम की मुनादी करते हैं और किस किस तरीके से लोगों को शिफा देते हैं। उसका ईमान हो सकता है कि हम लोगों से कहीं ज़्यादा हो, मगर फिर भी क्या हुआ था, उसने जो था वो यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। वो डगमगा गया था, वो अपने ईमान से फिर गया था। मेरे अजीज़ों, आज जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं वो आखिरी दौर चल रहा है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। कभी कुछ लोग शादी करने के लिए दूसरे मज़ाहिब में अपने मज़हब को छोड़ देते हैं, यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। कुछ लोग पैसों के लिए यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, और कुछ लोगों पर क्योंकि कोई मुसीबत आ जाती है या लोग उन्हें टॉर्चर करते हैं, वो इसलिए यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें जो है वो ऐसा नहीं बनना। हमें यीशु मसीह का इनकार कभी नहीं करना, चाहे हम पर कितनी ही मुसीबत आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमें अपने मज़हब को नहीं छोड़ना, हमें यीशु नासरी को कभी नहीं छोड़ना, और हमें जो है वो कभी भी अपने ईमान से पीछे नहीं हटना। मेरे अजीज़ों, अगर हम मत्ती उसके 24वें बाब, अगर हम उसकी 10वीं वर्ष को पढ़ें तो उसमें लिखा गया है, और उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। बिल्कुल मेरे अज़ीज़ों, ये आखिरी दौर के बारे में कहा गया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ईमान से फिर जाएंगे, और बहुत से ईमानदार ऐसे हैं जो अपने ईमान से फिरेंगे और यीशु मसीह का इनकार कर देंगे और वो एक दूसरे को पकड़वाएंगे। खुदावन का पाक कलाम सच्चा है और यकीनन इसमें हर एक बात सच्ची लिखी गई है। मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा से इस बारे में दुआ करनी चाहिए। हर रोज़ जब हम खुदावन के आगे झुकते हैं, दुआ में बैठते हैं, मेरे अज़ीज़ों, हमें अपने लिए, अपने घराने के लिए, सब ईमानदारों के लिए दुआ करनी चाहिए कि हम मरते दम तक जो है वो अपने ईमान पर कायम रहें। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, ऐसा तभी मुमकिन है जब यीशु नासरी हमारी मदद करे, जब खुदावन का पाक रूह हमारी मदद करे। मेरे अज़ीज़ों, तभी मुमकिन है कि हम लोग जो है वो मरते दम तक अपने ईमान पर कायम रहेंगे। मेरे अज़ीज़ों, जब मुश्किलात आती हैं ज़िंदगी में, हमें दुआ में झुकना चाहिए, खुदावन के कलाम को पढ़ना चाहिए, ताकि हमारा ईमान जो है वो मज़बूत से मज़बूत तरीन होता जाए और हम किसी भी हाल में जो है वो यीशु मसीह का इनकार ना करें। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, अगर आज आप इस दुनिया में, जो कि फ़ानी दुनिया है, क्योंकि हमने चाहे 10 साल जिए, 20 साल जिए, 60 साल, 80 साल, हमने एट द एंड मरना है। अगर हम इस फ़ानी दुनिया में यीशु मसीह का इनकार करेंगे तो हमें वो अब्दी ज़िंदगी कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि अब्दी ज़िंदगी का रास्ता जो है, निजात का रास्ता जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यीशु नासरी है। हमें निजात जो है वो सिर्फ़ यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से ही मिल सकती है। मेरे अज़ीज़ों, अगर आज हम इस फ़ानी दुनिया में यीशु मसीह का इनकार करेंगे तो हमसे हमारी ज़िंदगी, जो अब्दी ज़िंदगी है, वो छिन जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, हमें निजात नहीं मिलेगी। मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इंसानों के सामने यीशु मसीह का इनकार करेंगे तो खुद यीशु मसीह ऊपर आसमान में खुदावन के सामने, सब फरिश्तों के सामने हमारा इनकार कर देंगे। मेरे अज़ीज़ों, तब हमें पछतावा होगा। मेरे अज़ीज़ों,
اور تب جو ہے میرے عزیزو جو نجات ہے، نجات کا راستہ جو ہے، جو ہماری نجات ہے، ہم اس کو کھو چکے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے میرے عزیزو، آپ لوگ کلام کو کھول کے پڑھیں، خداوند سے دعا کریں اور خداوند سے معافی مانگیں کہ آج تک اگر ہم نے کبھی بھی خداوند کا انکار کیا ہے، کبھی بھی ایسا وقت ہوا ہے جہاں پہ ہمیں یسوع مسیح کی بات کرنی چاہیے تھی، لوگوں کے آگے یسوع مسیح کے نام کو رکھنا چاہیے تھا اور ہم نے نہیں رکھا، یا ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے خداوند سے میرے عزیزو۔ اور میرے عزیزو اپنے ایمان میں مضبوط رہنا چاہیے اور ہر وقت جو ہے وہ خداوند سے مدد مانگنی چاہیے اور ہمیشہ جو ہے وہ اپنے ایمان پہ مضبوط کھڑے رہنا چاہیے اور یسوع مسیح کا کبھی بھی انکار نہیں کرنا چاہیے میرے عزیزو۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔